किलेबंदी शुरू कर दी गई है और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कोई नुमाइंदा जुड़े और उनसे भी हम सवाल जवाब करें। धनंजय सिंह ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत। और किलेबंदी भी चल रही है, कहीं कोई डाउट, शक, शुबहा 2023 को लेकर? देखिए अली जी, हमें किसी प्रकार के शक है या शुबा है, बल्कि जनता पर पूरा भरोसा है और जनता को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देश की पहली सरकार ने जनता के वादे को पूरा करने का काम किया। हम 2018 के इलेक्शन पर गए तो 36 बिंदुओं पे जनता से हमने जो वादा किया था उसमें 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। उसके अलावा जो हमारे घोषणा पत्र में था उसको हमने पूरा करने का काम किया। उसके भी अलावा समय अनुसार जो जनता की मांग है, चाहे शिक्षकों की सरकारी सीधी भर्ती की मैं बात करूं, या गोधन योजना के माध्यम से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी की बात करूं, या धान खरीदी में जो उन्होंने 2500 देने का वादा किया था, उसको छोड़कर जो अन्य जो फसल है उनके भी उगाने वाले को, उनके फसल लगाने वाले किसानों को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके साथ साथ जो भूमिहीन मजदूर है, पंडित है, मोची है, लोहार है, इनको भी सरकार हमारे आर्थिक मदद कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से लेकर आज तक जनता के हित में काम कर रही है और जनता काम करने वाली सरकार है। 2023 में एक प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव होकर हमारी सरकार। मोहन भागवत का एक बड़ा और लंबा दौरा धनंजय जी चल रहा है। और लीजिए, अनुराग अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं आपके पास आ ही रहा हूं बस। तो ठाकुर साहब, आरएसएस प्रमुख भी यहां पर हैं, लंबा चौड़ा मंथन चल रहा है तकरीबन 6 दिन का, कोई चुनौती? देखिए, पूरे देश के लिए आरएसएस और भाजपा चुनौती बनी हुई है, क्योंकि केंद्र में जो आरएसएस और भाजपा की सरकार है, जिसके चलते पूरे देश की जनता हताश और प्रताड़ित और पीड़ित है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की स्थिति देखेंगे 45 साल पुराने हालात पर देश खड़ी हुई, सरकारी कंपनियां बिक रही है। जिस ट्रेन पर भारतीय रेलवे लिखा हुआ था, उस भारतीय रेलवे हटकर वहां पे अडानी रेलवे लिखा गया इनकी सरकार के दौरान पर। जिस प्लेटफॉर्म पे भारतीय रेलवे का प्लेटफॉर्म होता था वह अडानी प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। बाथरूम जाने पर भी 12% जीएसटी जा रहा है, आटा दूध दाल पर टैक्स है, तो जनता हताश और परेशान है। तो आरएसएस और भाजपा को इस बात की गहन चिंतन करना चाहिए कि जिस वादों के साथ केंद्र में उनकी सरकार बनी है, जिस वादों और इरादों के साथ सरकार बनी है, उसको पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार असफल रही है। और इस असफलता के लिए जितना भाजपा जिम्मेदार है उतना आरएसएस भी जिम्मेदार है। तो आरएसएस भाजपा को देश की जनता से माफी भी मांगना चाहिए। जी जी। कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती, इसी सवाल को मैं फिर से पूछूंगा आपसे ठाकुर साहब। अग्रवाल साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, अभी हम पुरंदेश्वरी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते उनका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये साफ कर दिया गया कि भाई हमारे कप्तान तो भूपेश बघेल साहब है। क्या वजह है अनुराग जी की बीजेपी कप्तान नहीं तय कर पा रही है? वो ये कह रही है कि हर कार्यकर्ता हमारा कप्तान है, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि फिर कप्तान बदले क्यों जा रहे हैं बार बार? जी अग्रवाल साहब। ललित जी, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी से बड़े चेहरे और भूपेश बघेल से ज्यादा अनुभवी नेताओं की पूरी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में अनेक वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रित्व का दायित्व संभाला है। अभी 3.5 साल पहले जनता से झूठ बोल के कांग्रेस जो सत्ता पा गई है, उससे इस प्रदेश की जनता कितनी व्यथित और कितनी चिंतित और कितनी दुखी है, इसका आप नजारा देखना है तो रायपुर के धरना स्थल पर चले जाइए। राजधानी रायपुर का धरना स्थल छोटा हो गया है और यही भूपेश सरकार उसको राज्य प्रदेश के शहर में घर। आपने तजुर्बे की बात की, इतने तजुर्बेकार नेता हैं, फिर साइडलाइन क्यों हो रहे हैं? साय डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि धर्मलाल कौशिक। ललित जी, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं व्यवस्था लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय पुरंदेश्वरी जी ने पहले भी कई बार कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक लड़ेगी। मुझे तो कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। आखिर 1.5 साल बचने के बाद इनको इतनी चिंता चुनाव की क्यों सताने लगी? क्योंकि ये लगातार देख रहे हैं कि जिन 36 वादों को लेकर ये यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में स्वयं बताते हैं कि उससे आधे वादे हमने पूरे किए हैं और वो भी आधे अधूरे किए। 3.5 साल गुजरने के बाद भी आधे वादे ये विधानसभा में ये कहते हैं। सड़क के मैं जैसे आपसे चर्चा कर रहा था कि रायपुर सड़क राजधानी की सड़कों का हाल देखिए, पूरे आंदोलन रहे
1,80,000 अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कल हड़ताल पर रहे। रसोइया संघ कलेक्ट्रेट दर से अपने भुगतान की मांग को लेकर सड़कों पर है। 3.5 साल में इन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। इनकी सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में 1 रुपए का आज तक इन्होंने बजट तक नहीं दिया है। और साहब, मुझे तो लगता है प्रदेश से पहले इनको अपने राष्ट्र में चेहरा चुनना चाहिए। 4 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही कांग्रेस सरकार, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए 1969 में और 1978 में कांग्रेस छोड़ी, उसके वंशज आज जमीन तलाशने के लिए भारत छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आह्वान पर हर घर तिरंगा फहर जाता है। भारत तो पहले ही जुड़ चुका है। कांग्रेस को छोड़ नहीं।